हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी सेकेंड ईयर की सीरीज में जो टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ दैट इज़ जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस जो कि हेमिकॉर्डेटा का ऑर्गेनिज्म है, तो इसके जो हेमिकॉर्डेटा के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। लेट्स बिगिन टूडेज टॉपिक, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस जो कि क्लासीफाई किया गया है हेमिकॉर्डेटा के अंदर। हेमिकॉर्डेट्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं कुछ कॉर्डेट्स के हैं और कुछ नॉन कॉर्डेट्स के हैं, इसलिए इनको हम ना तो कॉर्डेट्स में क्लासीफाई कर पाए हैं और ना नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, तो इसको इसीलिए एक अलग सब फाइलम के अंदर रखा गया दैट इज़ हेमिकॉर्डेटा। तो क्लासिफिकेशन देखें तो फाइलम कॉर्डेटा बट सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा। क्लास एंटरप्न्यूस्टा। अच्छा, इसको कॉर्डेटा के अंदर इसलिए हमने रखा क्योंकि कॉर्डेटा के जो इसके इनिशियल उसमें हम देखें कि कुछ कैरेक्टर्स जैसे नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस दिखाई देती है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स दिखाई देते हैं, ये कॉर्डेट्स के कैरेक्टर हैं। लेकिन नॉन कॉर्डेट्स के वर्म लाइक बॉडी है, तो इस तरह के जो कैरेक्टर्स हैं वो नॉन कॉर्डेट्स के कैरेक्टर हैं, इसीलिए इसको सेपरेटली हमें अलग से क्लासीफाई करना पड़ा था। तो सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा, क्लास एंटरप्न्यूस्टा, फैमिली टाइकोडेरिडी और जीनस बेलेनोग्लोसस। इसके अलग अलग स्पीसीज़ हैं। यहाँ पर अभी हम बेलेनोग्लोसस के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उनके डिस्कस कर रहे हैं। बेलेनो का मीनिंग होता है एकॉर्न और दैट इज़ ए फ्रूट ऑफ ओक। ओक का जो एक फ्रूट होता है उसे हम एकॉर्न बोलते हैं, और जिसका यदि हम शेप देखें तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो इसीलिए जो एकॉर्न का शेप इस तरह का है, और इसका जो हम अभी इसका जब हम प्रोबोसिस जो देखेंगे, जब हम इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे जो इसका प्रोबोसिस है वो जो यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है वो इस शेप का होता है, इसीलिए जो है इसको एकॉर्न वर्म भी कहा जाता है। और ग्लोसस का मतलब होता है टोंग, तो इसका जो कुछ पार्ट है वो टोंग लाइक दिखाई देता है बिल्कुल, तो इसीलिए उसे टोंग जो है, तो एकॉर्न और टोंग दोनों का मिला के जो है इस तरह का जो है ये इसके स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसीलिए इसको बेलेनोग्लोसस कहा गया है। और जो कि ड्राइव है ग्रीक वर्ड से। बेलेनो और ग्लोसस दोनों जो वर्ड हैं वो ग्रीक वर्ड्स हैं, इसीलिए इसे हम कॉमनली एकॉर्न वर्म भी कहते हैं और टोंग वर्म भी कहते हैं। अब इसकी हैबिटेट के बारे में बात करें तो ये मैराइन होते हैं, मीन्स लवणीय जल में पाए जाते हैं, कॉस्मोपॉलिटन है, विश्वव्यापी हैं। वैसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ये कॉमनली देखने को मिलते हैं। उसके बाद ट्यूबिकल अप्रॉक्सीमेट 20 स्पीसीज़ जो है इसकी नोन है, इसकी लगभग 20 जो है जातियाँ नोन हैं। तो 20 स्पीसीज़ जो नोन है, ट्यूबिकुलस और बरोइंग है। ट्यूब लाइक जो इसकी रहने का जो हम इसका देखें हैबिटेट, वो ट्यूब लाइक बरो फॉर्म करता है ये, और जो ट्यूब होती है वो यू शेप्ड की होती है। तो ट्यूबिकुलस और बरोइंग हैबिट होती है और इनहिबिटिंग शैलो कोस्टल वाटर ऑफ इंटरस्टाइडल जोन्स और डीपर वाटर। वो अलग अलग स्पीसीज़ जो है अलग अलग इनहिबिट करती हैं, कुछ डीप वाटर में मिलती हैं और कुछ शैलो वाटर के अंदर मिलती हैं जहाँ इंटरटाइडल जोन होता है, और वहाँ पर जो है शैलो वाटर के अंदर ये या कहीं ये अपने जो है हाइड करके जो है अपनी बरो फॉर्म करती हैं। अब इसकी बरो की बात करें तो द एनिमल में हाइड अंडर स्टोन्स और सी वीड्स और मेक इट्स ओन बरो इन द बॉटम ऑफ सैंड और मड। सैंड और मड में ये अपनी बरो बनाते हैं। बरो जो है वो यू शेप्ड है, जिसकी हम लेंथ देखें 2 लिम्स होते हैं, एंटीरियर लिम्ब और पोस्टीरियर लिम्ब। एंटीरियर लिम्ब है जो थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ दिखाई देता है, जिसकी 2 ओपनिंग हो सकती है, एक फनल लाइक ओपनिंग होती है और दूसरी साइड ब्रांच ओपनिंग होती है। और एंटीरियर लिम्ब्स जो है उसके दूसरा जो है वो पोस्टीरियर लिम्ब होता है। पोस्टीरियर लिम्ब जो है वो इस तरह से दिखाई देता है, वो जो है फीकल मैटर से, ये अपने फीकल मैटर से उसको जो है कवर कर देता है, इसलिए ये कॉन्सियल रहता है, छिपा हुआ रहता है। मतलब ये एंड तो हमें ओपन दिखाई देते हैं लेकिन ये एंड जो है वो बंद रहता है। इन वर्टिकल लिम्स की जो लेंथ है, मतलब जो इनकी डेप्थ देखें हम तो 50 to 75 सेंटीमीटर तक होती है, और इनका जो बीच का डिस्टेंस है, मीन्स इस पूरी जो उसका डिस्टेंस है बीच में वो 10 to 30 सेंटीमीटर तक हो सकता है। तो यहाँ पर जब ये बेलेनोग्लोसस के अंदर एंटर करता है तो वो यहाँ से जब एंटर करता है तो यहाँ अपने फिकल मैटर को जो है प्रोड्यूस करके इसको कवर कर देता है, और फिर इसके अंदर इस तरह से ये पड़ा हुआ दिखाई देता है। खास चीज़ होती है इसकी प्रोटेक्टिव डिवाइस, जो इसका ये अपनी
बरों को प्रोटेक्ट करके रखता है। प्रोटेक्ट कैसे? क्योंकि यदि ये सैंड और मड के बीच में ना, तो सैंड और मड जो है वो इसके अंदर ये रहेगा तो ये पूरा अपने जो बॉडी है इसकी उसमें बरी हो जाएगी, दब जाएगी। तो वो इस तरह से ना हो, तो उसके लिए इसकी पूरी जो वॉल हैं इनको वो सैंड से सीमेंटेड, सैंड से पूरा जो है कवर कर देता है, मतलब जो लाइन कर देता है उसको अस्तरित कर देता है। लेकिन उसके साथ अब उस, क्योंकि सैंड वो अपने आप में इंटैक्ट नहीं रह सकती, तो उसके लिए जो इसकी स्किन ग्लैंड्स होती हैं उनमें जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं उनसे एक सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है और उसको मिला के जो पूरी बरो है उसको सीमेंटेड कर देता है, जिससे कि जो उसकी इंटरनल लाइनिंग है पूरी हार्ड हो जाती है। तो जो बरो है वो कोलैप्स नहीं कर पाती और ये आराम से उसके अंदर पड़ा हुआ रहता है। यह रेस्टिंग स्टेज में हमें दिखाई देता है। इसके अलावा दूसरा एक और प्रोटेक्टिव डिवाइस की फॉर्म में यूज़ कर, जिससे कोई अदर ऑर्गेनिज्म जो है इसकी बरों के अंदर एंटर ना कर पाए, उसके लिए एक फाउल स्मेल जो है प्रोड्यूस करता है। फाउल स्मेल प्रोड्यूस जो करता है जो कि आइडोफॉर्म की तरह, मतलब सड़े हुए अंडे से जिसे हम कंपेयर करते हैं, तो उसकी स्मेल जो इतनी फाउल होती है, इतनी गंदी स्मेल होती है कि जो है जल्दी से कोई और ऑर्गेनिज्म उस बरों के अंदर जो है वो एंटर नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। नाउ बात करें मूवमेंट्स की, तो दे आर स्लगिश एंड लिटिल अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब ये रेंग कर चलते हैं और बहुत थोड़ा बहुत जो है बाहर के स्टिमुलाई, मीन्स यदि वाटर करंट है इन सब से भी स्टिमुलेट होते हैं, मीन्स उद्दीपित होते हैं। इट मूव्स इन इट्स बरो बाई सीलिया कवरिंग इट्स बॉडी सरफेस, क्योंकि इसकी बॉडी पर पूरी सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि इसके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं इसको। प्रोबोसिस इज़ हाईली मस्कुलर एंड हेल्प्स इन बरोइंग, बरो बनाने के लिए जो हेल्प करता है वो इसका प्रोबोसिस वाला रीजन जो है वो हेल्प करता है, क्योंकि प्रोबोसिस जो है वो हाईली मस्कुलर होता है। तो हाईली मस्कुलर की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही ये अपने लगातार जो है बरो का फॉर्मेशन कर पाते हैं। When the tides recedes, it protrudes its anterior end out of the burrow to explore the surroundings or its posterior end to cast out fecal matter। जब इनको बाहर देखना होता है या कुछ चारों सराउंडिंग्स का जो है अपना ऑब्जर्व करना होता है, तो ये जो अपने सर को या जो प्रोबोसिस है उसको बाहर निकाल लेते हैं, हेड रीजन जो है इसका उसको बाहर निकाल लेते हैं बरो के एंटीरियर एंड से, या फिर जो है अपनी जो पोस्टीरियर लिम्ब है, पोस्टीरियर लिम्ब के ऊपर जो फीकल मैटर है उसको अलग कर देते हैं, जिससे कि वहाँ से जो वाटर करंट है वो एंटर कर पाता है। तो जो अपनी सराउंडिंग को जो एक तरह से पूरा एंजॉय करते हैं, ये ऑब्ज़र्व कर पाते हैं। फीडिंग एंड ब्रीडिंग की बात करें तो फीडिंग के लिए इनका जो फूड है वो है डायटम्स है, प्रोटोजोन्स हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर वगैरह है, वो सब ये फूड की फॉर्म में लेते हैं। तो उसके लिए स्वेलो सैंड और मड टू ऑब्टेन डायटम्स, प्रोटोजोन्स, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डेट्राइटस ऑन विच दे फीड और इट्स फीड। तो इसीलिए उस मड को ही स्वेलो करते हैं या सैंड को, उसी में से जो है, क्योंकि इनके अंदर फिल्टर फीडिंग होती है, तो उसी में से जो है सिलेक्ट करके अपने डायटम्स और प्रोटोजोन्स को और जो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल है और माइक्रो उनको रिसीव कर लेते हैं। डायोसियस होते हैं, मीन्स मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। मेल एंड फीमेल लिविंग इन सेपरेट ट्यूब्स, जो दोनों ही सेपरेट ट्यूब्स के अंदर रहते हैं, मीन उनकी जो बरो है वो सेपरेट होती हैं और अपने जो स्पर्म्स और ओवा हैं, मीन्स जो गैमीट्स हैं, उनको सराउंडिंग वाटर के अंदर जो है वो रिलीज़ करते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है, और इसके अलावा जो रिप्रोडक्शन है इनके अंदर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। कोई भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर देखने को नहीं मिलता। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, जिसके अंदर टोरोनेरिया लार्वा जो है दिखाई देती है, में अप्रत्यक्ष विकास है। तो अप्रत्यक्ष विकास होगा तो वहाँ लार्वल स्टेज जरूर होगी, तो यहाँ पर जो लार्वा है दैट इज़ टोरोनेरिया लार्वा प्रेजेंट होता है। इसके बाद पावर ऑफ रीजनरेशन इनके अंदर देखने को मिलती है, मीन्स इनके अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, ये रीजनरेट कर पाते हैं। तो ये थे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बेलेनोग्लोसस। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और मेरे वीडियो यदि पसंद आ रहे हो तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।